Hi guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश राजा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक एक चीज को क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान क्या होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है? आज हम एक एक चीज को, एक एक कॉर्नर को टच करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका हो जाएगा। अतः पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। जरा हम इसे देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से आप क्या समझते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य आने वाले समय में लंबे समय तक चलता हुआ रहेगा। जैसे वे लोग गिटार बजाते हुए रहेंगे। यहाँ पर गिटार बजाने का जो काम है आने वाले समय में, भविष्य में लंबे समय तक चलता हुआ रहेगा। अमर यह काम करता हुआ रहेगा। यहाँ पर यह काम करने का जो काम है ना, आने वाले समय में, भविष्य में लंबे समय तक चलता रहेगा। वे लोग सोमवार से इस काम को करते रहेंगे। यहाँ पर यह काम करने का जो काम है आने वाले समय में लंबे समय तक करते रहेंगे, चलता रहेगा। What is the sign of future perfect continuous tense? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान क्या होते हैं? मैंने लिखा है गाइज, जिस हिंदी की क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, या समय प्लस से ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। इस संसार की कोई भी क्रिया होगी, यदि उसके अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, या समय प्लस से ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद निश्चित ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं आप लोगों को स्पोकन पढ़ाता हुआ रहूंगा। पढ़ाना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता हुआ रहूंगा लगा हुआ है, इसलिए इस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। ये बात हमेशा ध्यान देना है गाइस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में इस संसार की कोई भी क्रिया हो, यदि उसके अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेंगे, ती हुई रहेगी, या समय प्लस से ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा होगा, तो निश्चित ही उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। गाइस, एक बात और ध्यान देना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के दो और पहचान होते हैं, उसको भी मैं तुरंत कवर करने वाला हूं। जरा पहले हम इसको देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस एल है बीन या विल है बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी क्रिया के अंत में जब ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, या समय प्लस से ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद की तो सेल है बिन आएगा या विल है बिन। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है। आई और वी केवल दो के साथ सेल है बिन, और बाकी सभी कर्ता के साथ विल है बिन का प्रयोग होता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वो आएगा। यदि आई और वी होगा तो सेल है बिन आएगा, और बाकी सभी के साथ विल है बिन। उसके बाद V4 यानी क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। मैं आप लोगों को स्पोकन पढ़ाता हुआ रहूंगा। आप लोगों को स्पोकन कौन पढ़ाता हुआ रहेगा? मैं सब्जेक्ट है। मैं क्या करता हुआ रहूंगा? पढ़ाता हुआ रहूंगा। पढ़ाना क्रिया है। क्या पढ़ाता हुआ रहूंगा? स्पोकन। स्पोकन ऑब्जेक्ट है, कर्म है। सबसे पहले हम बनाएंगे मैं पढ़ाता हुआ रहूंगा। गाइस, इससे पहले मैंने नोट लिखा है, जरा उसको ध्यान से देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो सेल है बीन या विल है बीन होती है। किसके साथ सेल है भी लगता है और किसके साथ विल है भी लगता है?
आई और वी केवल दो के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन लगता है। एक और मैंने गाइस नोट लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एडवांस इंग्लिश में, यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर हैं तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एडवांस इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान देना है गाइस। एक और बात ध्यान देना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जहां पर समय प्लस से लगा होगा वहां पर निश्चित समय होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, निश्चित समय में से का इंग्लिश यहां पर सिंस नहीं होता है। सिंस के बदले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आने वाले सेंटेंसेस में एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। पहले बनाएंगे, मैं पढ़ाता हुआ रहूंगा। कौन पढ़ाता हुआ रहेगा? मैं का आई फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आएगी, क्या होती है? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। आई के साथ शैल हैव बीन। मैं क्या करता हुआ रहूंगा? पढ़ाता हुआ रहूंगा। पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना का टीच, और इसमें भी फोर लगता है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें क्रिया का चौथा रूप लगता है, पढ़ाना का टीच और टीच का बिफोर टीचिंग। मैं पढ़ाता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग। क्या पढ़ाता हुआ रहूंगा? स्पोकन। स्पोकन का स्पोकन, आई शैल हैव बीन टीचिंग स्पोकन। अमन हमेशा क्रिकेट खेलता हुआ रहेगा। खेलना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, लगा हुआ है। देखिए, अमन हमेशा क्रिकेट खेलता हुआ रहेगा। खेलना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सबसे पहले बनाएंगे, अमन हमेशा खेलता हुआ रहेगा। हमेशा कौन खेलता हुआ रहेगा? अमन। अमन का अमन, अमन के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन। हमेशा ध्यान देना है, आई और वी केवल दो के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। अमन के साथ विल हैव बीन, हमेशा का ऑलवेज। अमन क्या करता हुआ रहेगा? खेलता हुआ रहेगा। खेलना का प्ले और प्ले का भी फॉर प्लेइंग। क्या खेलता हुआ रहेगा? क्रिकेट। क्रिकेट का क्रिकेट। अमन विल हैव बीन ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। वह आदमी अपने जीवन में गिटार बजाता हुआ रहेगा। बजाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले बनाएंगे, वह आदमी बजाता हुआ रहेगा। कौन बजाता हुआ रहेगा? वह आदमी। वह आदमी का डैट मैन, इसके साथ विल हैव बीन। डैट मैन के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन। वह आदमी क्या करता रहेगा? बजाता हुआ रहेगा। बजाना का प्ले, प्ले का बिफोर प्लेइंग। दैट मैन विल हैव बीन प्लेइंग। वह आदमी बजाता हुआ रहेगा क्या? गिटार। गिटार का द गिटार। कहां? अपने जीवन में। अपने जीवन में मे का क्या होता है? इन। एक आदमी का अपना अपने हिज होता है और जीवन का लाइफ। That man will have been playing the guitar in his life. अयांश अपने साथियों के साथ शतरंज खेलता हुआ रहेगा। खेलना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले बनाएंगे, अयांश खेलता हुआ रहेगा। कौन खेलता हुआ रहेगा? अयांश। अयांश के साथ विल हैव बीन। खेलना का प्ले होता है, प्ले का बिफोर प्लेइंग। अयांश विल हैव बीन प्लेइंग। क्या खेलता हुआ रहेगा? शतरंज। शतरंज का चेस। किसके साथ? अपने साथियों के साथ। के साथ का विथ। अयांश का अपना अपने हिज होता है और साथियों का क्लासमेट। यहां पर क्लासमेट्स हो जाएगा। अयांश विल हैव बीन प्लेइंग चेस विथ हिज क्लासमेट्स। वे लोग अगले सोमवार से यह काम करते रहेंगे। जरा ध्यान दीजिए, समय प्लस से ते रहेंगे। समय प्लस से
करते रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले बनाएंगे वे लोग करते रहेंगे। कौन करते रहेंगे? वे लोग। वे लोग का दे के साथ विल हैव बीन, करना का डू का बिफोर डूइंग, दे विल हैव बीन डूइंग, क्या करते रहेंगे? यह काम। यह काम का दिस वर्क। कब से? अगले सोमवार से। गाइस सोमवार एक दिन का नाम है, दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, ये निश्चित समय होता है और निश्चित समय में से का इंग्लिश सिंस होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से का हम सिंस नहीं लिखते हैं। से का स्थान पर, सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। से का यहां पर फ्रॉम हो जाएगा। अगले का नेक्स्ट, सोमवार का मंडे। दे विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। वो दौड़ता हुआ रहेगा, दौड़ना क्रिया है, ता हुआ रहेगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। कौन दौड़ता हुआ रहेगा? ओ का ही के साथ विल हैव बीन, दौड़ना का रन, रन का बिफोर रनिंग, ही विल हैव बीन रनिंग। काजल सुबह से वहां पढ़ने के लिए जाती रहेगी। समय प्लस से ती रहेगी लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे काजल जाती रहेगी। कौन जाती रहेगी? काजल। काजल के साथ विल हैव बीन, जाना का गो का बिफोर गोइंग, काजल विल हैव बीन गोइंग, क्या करने जाती रहेगी? पढ़ने। ने है तो टू, पढ़ना का स्टडी, कहां पढ़ने? वहां, वहां का देयर। कब से? सुबह से। सुबह निश्चित है ना, निश्चित समय में से का सिंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम। और सुबह का मॉर्निंग, काजल विल हैव बीन गोइंग टू स्टडी देयर फ्रॉम मॉर्निंग। गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और पहचान होता है समय प्लस से गा गे गी, यानी जहां पर समय प्लस से गा गे गी लगा होगा आप समझ जाना यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके एक और पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये हमेशा ध्यान देना है, समय प्लस से गा गे गी या वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही पहचान होता है। जैसे वो कल से आपके पास जाने के लिए तैयार रहेगा, समय प्लस से गा। देखिए वो कल से आपके पास जाने के लिए तैयार रहेगा, यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहां पर समय प्लस से गा लगा हुआ है, इसीलिए यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले बनाएंगे ओ तैयार रहेगा। कौन रहेगा? ओ का ही के साथ हम सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ही विल हैव बीन, वो क्या रहेगा? तैयार रहेगा, तैयार का रेडी। गैस ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर विल हैव बीन के बाद V4 का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि रेडी जो है ना ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्रिया नहीं है, इसलिए हम इसमें ing नहीं जोड़ेंगे। वो तैयार रहेगा, ही विल हैव बीन रेडी, क्या करने के लिए? जाने के लिए। जाना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू, जाना का गो, कहा? आपके पास, आपके पास का टू यू। कब से? कल से। कल, आज, कल, परसों, ये निश्चित समय है। निश्चित समय में से का सिंस होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम आने वाला कल है ना, टुमारो। He will have been ready to go to you from tomorrow. वे लोग बचपन से पागल होंगे, समय प्लस से गे लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्योंकि समय प्लस से गे लगा हुआ है। सबसे पहले बनाएंगे वे लोग पागल होंगे। पागल कौन होंगे? वे लोग। वे लोग का दे,
दे के साथ विल हैव बीन, पागल का मैड, दे विल हैव बीन मैड, वे लोग पागल होंगे कब से, बचपन से। बचपन निश्चित समय है ना, तो से का यहां पर हो जाएगा फ्रॉम। हमेशा ध्यान देना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जहां पर निश्चित समय होगा वहां पर हम से का फ्रॉम लिखेंगे और बाकी हर जगह फॉर का हम यूज करेंगे। दे विल हैव बीन मैड, से का फ्रॉम, और बचपन का चाइल्डहुड। दे विल हैव बीन मैड फ्रॉम चाइल्डहुड। अमन सुबह से परेशान होगा, समय प्लस से गा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे अमन परेशान होगा। परेशान कौन होगा? अमन। अमन का अमन, अमन के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन। परेशान का ट्रबल्ड। सुबह निश्चित है ना, से का फ्रॉम, सुबह का मॉर्निंग। अमन विल हैव बीन ट्रबल्ड फ्रॉम मॉर्निंग। अयांश के पिता बचपन में एक प्रतिभाशाली छात्र रहे होंगे। यह एक वाक्य है, सेंटेंस है, और वाक्य के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, क्रिया के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में जब लगा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप समझ जाना कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सबसे पहले बनाएंगे अयांश के पिता एक प्रतिभाशाली छात्र रहे होंगे। कौन रहे होंगे? अयांश के पिता। अयांश का, अयांश के का फर्स्ट पिता का फादर, इनके साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन। अयांश के पिता क्या रहे होंगे? एक प्रतिभाशाली छात्र। एक का अ, प्रतिभाशाली का टैलेंटेड, छात्र का a student. Ayan's father will have been a talented student. कहाँ? बचपन में। कब होंगे? बचपन में। में का इन, और बचपन का चाइल्डहुड। Ayan's father will have been a talented student in childhood. वो किसी जमाने में एक राजा रहा होगा। रहा होगा, यह एक वाक्य है, वाक्य के अंत में रहा होगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे वो एक राजा रहा होगा। एक राजा कौन रहा होगा? ओ का ही के साथ विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। एक का अ, राजा का किंग, ही विल हैव बीन अ किंग। वो एक राजा रहा होगा कब? किसी जमाने में, लॉन्ग अगो। किसी जमाने में का इंग्लिश लॉन्ग अगो। सबसे अच्छी बात है, लॉन्ग अगो को आप सबसे पहले भी लिख सकते हैं। He will have been a king long ago, या long ago he will have been a king। आप शिक्षक रहे होंगे, वाक्य के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। शिक्षक कौन रहे होंगे? आप। आपका यू के साथ विल हैव बीन। शिक्षक का अ टीचर, यू विल हैव बीन अ टीचर। वह लड़का आज के बाद आपकी मदद नहीं करता हुआ रहेगा। करना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे वह लड़का मदद नहीं करता हुआ रहेगा। कौन मदद नहीं करता हुआ रहेगा? वह लड़का। वह लड़का का डेट बॉय, इसके साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन। लेकिन गाइस ध्यान देना है, सेंटेंस के अंदर नहीं लगा हुआ है, यानी सेंटेंस नेगेटिव है, तो आप नॉट के बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंस नेगेटिव होगी तो आप नॉट के बाद हैव बीन का प्रयोग कीजिएगा। वह लड़का क्या नहीं करता हुआ रहेगा? मदद नहीं करता हुआ रहेगा। मदद करना का हेल्प होता है, हेल्प का बिफोर हेल्पिंग। दैट बॉय विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग, किसकी? आपकी। आपकी का यू कब? आज के बाद। के बाद का आफ्टर, आज का टुडे। That boy will not have been helping you after today.
वो आज के बाद इस तरह के लोगों को समर्थन नहीं करता हुआ रहेगा। समर्थन करना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे। वो समर्थन नहीं करता हुआ रहेगा। समर्थन कौन नहीं करता हुआ रहेगा? ओ का ही के साथ विल हैव बीन, लेकिन गाइस यहाँ पर नहीं लगा हुआ है ना, सेंटेंस नेगेटिव है, तो नॉट के बाद यहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट हैव बीन, समर्थन करना का सपोर्ट, सपोर्ट का भी फॉर सपोर्टिंग। ही विल नॉट हैव बीन सपोर्टिंग, वो समर्थन नहीं करता हुआ रहेगा। किसका? इस तरह के लोगों का। इस तरह का सच होता है लोगों का, पीपुल। कब? आज के बाद, के बाद का आफ्टर, और आज का टुडे। ही विल नॉट हैव बीन सपोर्टिंग सच पीपुल आफ्टर टुडे। आप वह तस्वीर नहीं बनाते हुए रहेंगे। बनाना क्रिया है, के हुए रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे। आप नहीं बनाते हुए रहेंगे। कौन नहीं बनाते हुए रहेंगे? आप। आपका यू के साथ विल हैव बीन नहीं है ना, तो नॉट के बाद हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे। यू विल नॉट हैव बीन, आप क्या नहीं करते हुए रहेंगे? बनाते हुए रहेंगे। बनाना क्रिया है, बनाना का यहाँ पर ड्रॉ होगा, ड्रॉ का बिफोर ड्रॉइंग। आप नहीं बनाते हुए रहेंगे। यू विल नॉट हैव बीन ड्रॉइंग, क्या? वह तस्वीर, वह का डायट होता है, तस्वीर का पिक्चर होता है, या आप फोटो भी लगा सकते हैं। यू विल नॉट हैव बीन ड्रॉइंग दैट पिक्चर, या फोटो या पिक भी लगा सकते हैं। टीना अवश्य एक नर्स रही होगी, यह एक सेंटेंस है, वाक्य है, और वाक्य के अंत में रही होगी लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। अवश्य एक नर्स कौन रही होगी? टीना। टीना का टीना, गाइस टीना के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है, उल्टा हो जाएगा ना। टीना के साथ विल हैव बीन नहीं, शैल हैव बीन हो जाएगा। टीना के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवश्य लगा हुआ है। जहां पर अवश्य या जरूर लगा रहता है, वहां पर सहायक क्रिया अपोजिट यानी उल्टा हो जाती है। जिसके साथ शैल हैव बीन लगता है उसके साथ विल हैव बीन, और जिसके साथ विल हैव बीन लगता है उसके साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। टीना शैल हैव बीन क्या रही होगी? एक नर्स। एक का अ, नर्स का नर्स। टीना शैल हैव बीन अ नर्स। गाइस थोड़ा सा प्रश्नवाचक वाक्यों को देखते हैं। क्या आप जीवन भर यह काम करते हुए रहेंगे? करना क्रिया है, ते हुए रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे। क्या आप करते हुए रहेंगे? कौन करते हुए रहेंगे? आप। आपका यू के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन। शुरू में क्या है? तो विल पहले आ जाएगा। जब शुरू में क्या होगा तो शैल या विल पहले आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल यू हैव बीन, आप क्या करते रहेंगे? करते रहेंगे। करना क्रिया है ना, करना का डू का बिफोर डूइंग। क्या करते हुए रहेंगे? यह काम, यह काम का दिस वर्क। कब तक? जीवन भर, जीवन भर का होल लाइफ। विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क होल लाइफ। क्या वह गाता हुआ रहेगा? गाना क्रिया है, ता हुआ रहेगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कौन गाता हुआ रहेगा? वह का ही के साथ विल हैव बीन। क्या है? तो विल पहले, उसके बाद हैव बीन। गाना का सिंग का बिफोर सिंगिंग। विल ही हैव बीन सिंगिंग। क्या अमन दिन भर अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलता हुआ रहेगा? खेलना क्रिया है ना, ता हुआ रहेगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहले बनाएंगे। क्या अमन खेलता हुआ रहेगा? कौन खेलता हुआ रहेगा? अमन। अमन के साथ विल हैव बीन। क्या है? तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन। अमन क्या करता हुआ रहेगा? खेलता हुआ रहेगा। खेलना का प्ले,
प्ले का बिफोर प्लेइंग। क्या अमन खेलता हुआ रहेगा? विल अमन हैव बीन प्लेइंग, क्या खेलता हुआ रहेगा? क्रिकेट। क्रिकेट का क्रिकेट किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। के साथ का विथ। अमन का अपना अपनी अपने हिज होता है, मित्रों का फ्रेंड्स। कब तक? दिन भर। दिन भर का होल डे। विल अमन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स होल डे। क्या आप लोग 2025 ईस्वी से वहां बसने के लिए जाते रहेंगे? समय प्लस से ते रहेंगे लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे क्या आप लोग जाते रहेंगे। कौन जाते रहेंगे? आप लोग। आप लोग का यू के साथ विल हैव बीन क्या है? तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन। आप लोग क्या करते रहेंगे? जाते रहेंगे। जाना का गो, गो का बिफोर गोइंग। क्या आप लोग जाते रहेंगे? विल यू हैव बीन गोइंग, क्या करने के लिए? बसने के लिए। बसना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू। बसना का सेटल, कहां? वहां। वहां का देयर। कब? 2025 ईस्वी से। 2025 एक वर्ष का नाम है, एक साल का नाम है, निश्चित है। और निश्चित में से का और सिंस के स्थान पर यहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्रॉम 2025 will you have been going to settle there from 2025? वो क्या करता हुआ रहेगा? देखिए अंदर है क्या। जब अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, कब तक, कहां तक, कितनी बार लगा होता है, सबसे पहले उसको लाते हैं। अंदर है क्या, व्हाट। करना क्रिया है, ता हुआ रहेगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। सहायक क्रिया शैल हैव बीन, विल हैव बीन। सब्जेक्ट क्या है? ओ का ही के साथ विल हैव बीन, केवल विल आ जाएगा, उसके बाद ओ का ही, उसके बाद हैव बीन। करना का डू का बिफोर डूइंग। वो क्या करता हुआ रहेगा? व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग। आप कब तक यह काम करते हुए रहेंगे? करना क्रिया है, ते हुए रहेंगे लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। अंदर है कब तक। सबसे पहले आ जाएगा हाउ लॉन्ग। आपका यू के साथ विल हैव बीन, केवल विल आएगा, आपका यू, उसके बाद हैव बीन। करना का डू का बिफोर डूइंग। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डूइंग, आप कब तक करते हुए रहेंगे? क्या करते हुए रहेंगे? यह काम। यह काम का दिस वर्क। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क। आकाश किसके बारे में कविताएं लिखता हुआ रहेगा? लिखना क्रिया है, ता हुआ रहेगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। कौन लिखता हुआ रहेगा? आकाश। आकाश सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अंदर है किसके बारे में। सबसे पहले लाएंगे किसके बारे में का इंग्लिश, अबाउट हुम। आकाश के साथ विल हैव बीन, केवल विल आएगा, उसके बाद आकाश, उसके बाद हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव बीन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। आकाश क्या करता हुआ रहेगा? लिखता हुआ रहेगा। लिखना का राइट, राइट का बिफोर राइटिंग। क्या लिखता हुआ रहेगा? कविताएं। कविता का पोयम होता है, ढेर सारी कविताएं हैं ना, पोयम्स। अबाउट whom will आकाश have been writing poems। वो किसके साथ सुबह से वहां जुआ खेलता हुआ रहेगा? जुआ खेलना क्रिया है, ता हुआ रहेगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। अंदर है किसके साथ? किसके साथ का विथ whom। ओ का ही के साथ will have been, केवल will, ओ का ही, उसके बाद have been। विथ whom will he have been, वो क्या करता हुआ रहेगा? जुआ खेलता हुआ रहेगा। जुआ खेलना का गैम्बल होता है गाइस, और गैम्बल का बिफोर गैम्बलिंग। विथ whom will he have been गैम्बलिंग। कहां? वहां। वहां का देयर। कब से? सुबह से। सुबह निश्चित है,
से का फ्रॉम हो जाएगा सुबह का मॉर्निंग। विथ हु विल ही हैव बीन गैम्बलिंग देयर फॉर मॉर्निंग। मैं कितनी बार वहां जाता हुआ रहूंगा, जाना क्रिया है, ता हुआ रहूंगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से अंदर है कितनी बार, सबसे पहले आ जाएगा हाउ ऑफन। कितनी बार का इंग्लिश हाउ ऑफन। कौन जाता हुआ रहेगा, मैं का आई के साथ सेल है बीन, केवल सेल, मैं का आई, उसके बाद है बीन, क्या करता हुआ रहूंगा, जाता हुआ रहूंगा, जाना का गो का बिफोर गोइंग, कहां, वहां का देयर। हाउ ऑफन सेल आई हैव बीन गोइंग देयर। वो कैसे एक न्यायाधीश रहा होगा, यह एक वाक्य है। वो कैसे एक न्यायाधीश रहा होगा, यह एक सेंटेंस है, वाक्य है, और वाक्य के अंत में रहा होगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। कौन रहा होगा, ओ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद अंदर है कैसे। सबसे पहले आ जाएगा हाउ, ओ का ही के साथ विल हैव बीन, केवल विल आएगा, ओ का ही, उसके बाद हैव बीन। क्या रहा होगा, एक न्यायाधीश, एक का और न्यायाधीश का जज। हाउ विल ही हैव बीन अ जज। जज का मतलब होता है न्यायाधीश, जो न्याय करता है। तुम इस तरह मरते हुए रहोगे, मरना क्रिया है, ते हुए रहोगे लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। इस तरह कौन मरता हुआ रहेगा, तुम का यू के साथ विल हैव बीन, मरना का डाई का बिफोर डाइंग। तुम मरते हुए रहोगे, यू विल हैव बीन डाइंग, इस तरह का लाइक दिस, इस तरह का लाइक दिस, यू विल हैव बीन डाइंग लाइक दिस। सूरज उगता हुआ रहेगा, उगना क्रिया है, ता हुआ रहेगा लगा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। कौन उगता हुआ रहेगा, सूरज, सूरज का द सन, इसके साथ विल हैव बीन। उगना का राइज होता है, राइज का बिफोर राइजिंग। सूरज उगता हुआ रहेगा, द सन विल हैव बीन राइजिंग। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो बेझिझक होकर के कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह पर्याप्त बच्चों के पास, असंख्य बच्चों के पास पहुंचे और असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गाइज इस कंसेप्ट को बार बार पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए, इसके सेंटेंसेस को बार बार बनाइए और अपने डेली लाइफ में इसे यूज कीजिए। कहा जाता है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना आप अभ्यास करते हैं उतना ही आप अत्यधिक हासिल करते हैं। इसलिए अपने प्रैक्टिस हैबिट को डेवलप करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए, इसको बनाते रहिए। निश्चित ही आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी और धीरे धीरे आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।